हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू काची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस। और जैसा हम डिस्कस कर रहे थे पिछले वीडियो में अलाइड एंगल्स के बारे में, तो इस वीडियो में भी हम डिस्कस करेंगे अलाइड एंगल्स और उसके आगे हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। जैसे पहला जो कॉन्सेप्ट है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 90 माइनस थीटा इन टर्म्स दैट ऑफ थीटा। अच्छा, ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा क्लास 10th में। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा। वैसे ही tan 90 माइनस थीटा इज व्हाट कॉट थीटा, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, राइट। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि ये आप आया कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का, ये हम समझेंगे। और एक बार ये मेथड आप समझ गए ना कि कैसे हम अलाइड एंगल्स के रिलेशन को कैसे हम यहाँ पे पता करते हैं, तो फिर आगे आने वाले जो एंगल्स हैं जैसे 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से ऐसे उस कॉन्सेप्ट तक पहुंच सकते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम यहाँ पे एक क्वाड्रेंट में एक रोटेटिंग रे लेते हैं, OA। OA क्या है? एक रोटेटिंग रे है OA, और उस पे कोई उसका जो रोटेशन है वो इनिशियल पॉइंट उसका OX था, OX उसका इनिशियल पोजीशन था, और X एक्सिस से कुछ रोटेट करके वो पहुंच गया इस पोजीशन पे जहां पे कि हम देख सकते हैं कि एंगल XOA जो है वो है थीटा। ठीक है, ये समझ में आ रहा होगा आपको, ये है एंगल थीटा। एक और रोटेटिंग रे लेते हैं हम यहाँ पे OA डैश। OA डैश जो है ये भी एक रोटेटिंग रे है, OA डैश भी एक रोटेटिंग रे है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये इसका भी इनिशियल पोजीशन था OX, और OX से कुछ रोटेट करके इस पोजीशन पे पहुंचा जहां पे ये Y एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। क्लियर है? XOA थीटा है, मतलब OA X एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, और OA डैश Y एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये जो एंगल है स्टूडेंट्स, ये इस एंगल, इस पूरे एंगल को अगर हम ले लें, इस पूरे एंगल को हम ले लें, एंगल XOA डैश कितना होगा? आपको पता है कि X और Y एक्सिस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अगर ये थीटा है तो बाकी बचा हुआ एंगल कितना हुआ? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो कुछ इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, OA पे एक पॉइंट P है जिसका कि OP का जो लेंथ है वो है R, राइट। और हम क्या करते हैं, P से एक प्रोजेक्शन, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं X एक्सिस पे, और उस पॉइंट को हम नाम देते हैं यहाँ पे M। अब देखते हैं हम कि जो X एक्सिस में जो इसका डिस्टेंस है, यानी कि OM इज इक्वल टू X एंड PM इज इक्वल टू हम लेते हैं Y, राइट। अब इस ट्रायंगल में क्या करेंगे हम, इस ट्रायंगल में हम पता करेंगे साइन, कॉस और टेन। सिंपल है। तो साइन थीटा होता है, आपको पता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल तो याद ही होगा। तो परपेंडिकुलर अगर एंगल थीटा यहाँ पे तो हो जाएगा PM यानी कि Y, और हाइपोटेनस OP यानी कि R, Y बाई R। सिमिलरली अगर हम कॉस थीटा अगर देखें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? OM यानी कि X बाई R। वैसे अगर हम टेन थीटा देखें, दिस विल बी Y बाई X, राइट। तो ये तो बात हो गई, यहां तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ये हम कर रहे थे कहां? इन ट्रायंगल OMP के अंदर में हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिए। अब चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में, राइट। अब पहले तो ये जो हमारा दोनों एंगल है, दोनं ट्रायंगल है यहाँ पे, ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल OP डैश M डैश, ये दोनों अगर हम देखें तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। वो कैसे कॉन्ग्रुएंट है? तो सबसे पहले तो देखो, दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है। एंगल PMO इज इक्वल टू एंगल P डैश M डैश O, 90 डिग्री हो गई बात। दूसरा, हमने यहाँ पे एक पॉइंट P डैश ऐसे लिया है OA डैश में कि OP और OP डैश की लेंथ सेम है, दैट इज R। और देखिए यहां पे एक एंगल थीटा है,
इसका एक एंगल 90 माइनस थीटा है, एक एंगल 90 है, तो ये ऑटोमेटिकली थीटा होगा, यानी कि एंगल MOP इज इक्वल टू एंगल OP डैश M डैश विच इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो मैं इस पर डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस मैं आपको बता देता हूं कि ये दोनों ट्रायंगल कैसे आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगे, राइट। अब करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? करस्पॉन्डिंग साइड्स, इसका मतलब तो ये सिंपल है कि बाई ASA और AAS we can say that triangle OMP is congruent to triangle OP dash M dash। अब क्योंकि दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट है तो आपको पता है बाई CPCT उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं आपस में, और करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में हम देखें कि PM किसके इक्वल है, तो PM इक्वल है यहां पे OM डैश के इक्वल होगा which is equal to y, और OM किसके इक्वल है? OM इक्वल होगा P डैश M डैश which is equal to x, यानी यहां पे P का जो कोऑर्डिनेट है ये है xy और P डैश का कोऑर्डिनेट है yx, राइट। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होने की वजह से। अब हम चलते हैं इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल जो दूसरा हमारा ट्रायंगल है उसमें बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड करेंगे। सो नाउ इन ट्रायंगल P डैश OP डैश M डैश के अंदर देखते हैं साइन थीटा क्या होगा। तो यहां पे साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, थीटा कहां पे बन रहा है देखिए, यहां पे साइन 90 माइनस थीटा लेंगे, सॉरी यहां पे एंगल जो बन रहा है साइन 90 माइनस थीटा है, तो साइन 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल 90 परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, इट मींस P डैश M डैश बाई OA डैश, और P डैश M डैश किसके इक्वल है? x, और OA डैश मतलब R या OP डैश, सॉरी यहां पे आएगा OP डैश, तो ये हो गया R। अब x बाई R इस ट्रायंगल के लिए क्या था? x बाई R था cos थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा x बाई R किसके इक्वल है? cos थीटा के इक्वल। वैसे ही cos 90 माइनस थीटा अगर आप इस ट्रायंगल में लोगे cos 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा OM डैश बाई OP डैश, OM डैश किसके इक्वल है? y, और ये है, और y बाई R साइन थीटा, करेक्ट। वैसे ही आप निकाल सकते हो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज व्हाट? P डैश M डैश, P डैश M डैश है x, और ये हो गया x बाई y, और x बाई y क्या हुआ? cot थीटा। तो ये रिलेशन आपने देखा कि साइन 90 माइनस थीटा हाउ इट इज cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट? साइन थीटा, एंड tan 90 माइनस थीटा, और बाकी के तीन cosec sec और cot का भी रिलेशन आप बिल्कुल ऐसे ही फाइंड कर सकते हो, इट इज वेरी इजी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन 90 प्लस थीटा की तरफ।